हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शिनयांग बेहोश होती है वो अपने एक्सीडेंट से अब तक, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड पूछ रही होती है कि फियो LA स्टार कंपनी का वारिस है, तो जो अंदर लेटी हुई है वो मेरी ही बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर वे दोनों चुप रहते हैं। तान को उसका भाई डांट रहा होता है कि तुमने ये क्या किया, क्या मैंने तुम्हारी परवरिश इसीलिए की थी, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है, जिस पर वो बोलती है मैं तो सिर्फ उसे हासिल करना चाहती थी और मैं सबके सामने शिनयांग का सच ला कर रहूंगी। जिस पर उसका भाई बोलता है तुम क्या सच सामने लेके आओगे, तुम जानते भी हो कि वो कौन है। फियो और कोई नहीं LA स्टार का ग्रैंड सन है। इस पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इस बात पर वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही होती है, तो उसका भाई न्यूज दिखाता है जो कि उसी की चल रही होती है। दूसरी तरफ जो उसका कजन होता है वो उसके खिलाफ होता है, वो बार बार बोल रहा होता है कि ये सब झूठ है, कोई इसकी बातें यकीन ना करे। अब ग्रैंडपा सीधा फियो से पूछते कि तुम बताओ 17 साल पहले हुआ क्या था, जिस पर वो बताने लग जाता है कि वो मॉम और डैड के साथ कहीं पे जा रहा होता है, तभी उसकी बहन उसे एरोप्लेन देने के लिए आती है, तो वो लेकर और उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अब कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम डैड से बोल रही होती है कि जब फियो और शिनयांग बड़े हो जाएंगे, कंपनी संभाल लेंगे, तो हम दोनों एक सुकून सी जगह पर जाकर अपना घर बना लेंगे और वहीं पर रहने लग जाएंगे। तभी जो फियो होता है वो जाग रहा होता है, वो अपनी मोम को आवाज देने लग जाता है। मोम मुझसे बोलती है अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी। तभी सामने से ट्रक आ जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। सिर्फ फियो ही होश में होता है और वो ही ठीक होता है। उसके मोम डैड मर गए होते हैं। वो अपने मोम डैड को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई तभी पीछे से आता है और उसे उठाकर लेकर चला जाता है और उसे पानी के अंदर फेंक देता है। के बाद भी जो उसका कजन होता है वो ये बोल रहा होता है कि इसकी बात पे यकीन मत करो, इसने देखो ये कहानी खुद ही गढ़ी है। इस केस को पुलिस पहले ही खत्म कर चुकी है कि आंटी और जो मेरा भाई था वो लापता थे और जो अंकल थे उनकी मौके पे ही डेथ हो गई होती है। अब इसकी इस बात पर फियो उंगली से रिंग उतार कर उसे वही बचपन का निशान दिखाता है ग्रैंडपा को कि ये देखो, जब मैं 7 साल का था तो जब मुझे ये चोट लगी थी। इसके बाद वो अपनी DNA रिपोर्ट भी दिखाता है और बताता है कि जब आप लोगों ने शिनयांग का DNA टेस्ट करवाया था तो मैंने उस ब्लड में अपना ब्लड मिला दिया था, इसीलिए तो उसकी जो DNA रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। अब ग्रैंडपा यहाँ पर पूछते कि इतने साल तुमने कहाँ गुजारे, तो वो बताता है कि किसी ने पानी से निकाल कर मुझे एक ऑर्फनेज में भेज दिया था और वहाँ पे भी कुछ जो बच्चे थे वे मुझे बुली किया करते थे। इस बात पर भी जो उसका कजन होता वो बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर यकीन मत करो। मतलब कितना घटिया इंसान है ये। और इसके बाद उसका कजन बोलता है कि अब थोड़ी देर में ये भी बोल देगा कि इसकी मोम जिंदा है। इसकी इस बात पर फियो को गुस्सा आ जाता है। इन दोनों की लड़ाई होने वाली होती है, तभी ग्रैंडपा बोलते हैं शिनयांग कहाँ पर है। इस पर फियो रोते हुए बोलता है कि मुझे माफ कीजिए, मैं शिनयांग को नहीं बचा पाया। तब मैं उसे लेने के लिए गया था, मैंने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी थी कि मैं जिंदा हूँ, और मैं उसे जब लेने के लिए गया तो उससे पहले ही किसी ने शिनयांग को मार दिया होता है। इसकी इस बात पर ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं और रोने भी लग जाते हैं। ये सीन सबसे ज्यादा इमोशनली होता है। अब जो आंटी होती है इसे अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाता है। ये बोलती है कि तुम किसी भी ऐरी गैरी लड़की को यहाँ पर ले आए कैसे, जिस पर फियो बोलता है कि इसमें उस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, उससे जो कुछ भी किया है वो मेरे कहने पर किया है, तो अगर आपको कुछ भी कहना है वो मुझसे कहे, उससे नहीं। अब जो उसका कजन होता है वो बोलने लग जाता है कि इस बात पर उस लड़की को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम सब शांत हो जाओ, हमारा घर टुकड़े टुकड़े हो गया है और तुम अभी भी लड़ रहे हो। अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरे मरने के बाद लड़ना, और आज के बाद कोई भी शिनयांग का नाम इस घर में नहीं लेगा। अब इसके बाद रियाकाई बोलता है कि ग्रैंडपा इन्हें सजा तो दो, लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, और सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन फियो वहीं पर रहता है और शिनयांग को याद करते हुए रोने लग जाते हैं। दूसरी तरफ तान का भाई कि जिस आदमी की सच्चाई तुम सबके सामने लाना चाहती उसने तो पहले ही अपनी सच्चाई सबको बता दी है, और वो इंसान तुम्हारा तो हरगिज नहीं होना चाहिए।
अब से तुम उनका पीछा नहीं करोगी और घर पर रहोगी। अब दूसरी तरफ हमें शिन यांग दिखाई जाती है जिससे कि होश आ गया होता है और उसके करीब लिन होता है और वो लिन से पूछती है कि एक्सीडेंट को चोट तो नहीं आई, जिस पर लिन बोलता है कि तुम्हारी दोस्त और तुम्हारे फादर और पेरेंट्स सब ठीक है, लेकिन जिस पर वो अभी भी शिन यांग होने का दिखावा कर रही होती है। जिस पर लिन बोलता है कि तुम्हें अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसके लिए तुम एक्टिंग कर रही थी उसने सारी सच्चाई सबको बता दी है कि एल्ले स्टार का असली वारिस वो ही है। जिस पर वो ये बात मान नहीं रही होती है तो लिन उसे न्यूज दिखाता है जो कि ट्रेंडिंग में चल रही होती है। शिन यांग बोलती है कि मैं ये नहीं मानती हूँ, जिस पर लिन बोलता है कि ये न्यूज उसने ही खुद मीडिया को दी है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। वो रोती हुई रूम के बाहर आ जाती और फियो के दोस्तों से बोलती है कि वो सिर्फ एक बार फियो से मिला दे, लेकिन फियो के दोस्त इनकार कर देते हैं और उसे बाहर जाने से भी मना करते हैं तो वो रोने लग जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि अब ये खेल खत्म हो गया है, वो अपनी दुनिया में लौट गया है और तुम्हें भी अब जिन यांग बन जाना चाहिए, तुम भी अपनी दुनिया में वापस आ जाओ कि अब वो तुमसे बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि उसका मतलब खत्म हो गया है। अब इस बात पर जिन यांग रोने लग जाती है। उसके फादर आ जाते हैं जिससे उसको तसल्ली होती है। दूसरी तरफ हमें फियो दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडपा के साथ होता है और ग्रैंडपा से माफी मांगने लग जाता है, जिस पर ग्रैंडपा बोलते कि मैं इसलिए खुश हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम सही सलामत घर वापस आ गए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि 17 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ ही नहीं होता तो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी बहन भी आज हमारे साथ इस घर में होती। इस बात पर फियो भी सैड हो जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा बोलते कि जाओ शिन यांग को घर ले आओ, लेकिन जो दूसरी लड़की है जिन यांग उसका इस घर से कोई भी वास्ता नहीं। दूसरी तरफ तो जो जिन यांग होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से हेल्प मांगती है कि वो लास्ट टाइम फियो से मिलना चाहते हैं, जिस पर वो हाँ बोल देती है और वो उसकी जिद से बाहर आकर उन दोनों को अंदर जाने से रोकती है और बहाना ये बनाती है कि शिन यांग को नहाना था तो इसीलिए वो बाहर आ गई। दूसरी तरफ शिन यांग ऊपर से कपड़े के जरिए नीचे आ गई होती है। जो फियो होता है वो अपनी बहन के फोटो को घर लेकर जा रहा होता है और वो अपने बहन के फोटो को देखकर बहुत ज्यादा सैड होता है। सभी गाड़ियां चल पड़ती है तो फियो को शिन यांग नजर आती है तो वो उसके करीब जाकर पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, कि क्या वे खबरें सच है, क्या तुम जुआंग फैमिली के वारिस हो, जिस पर वो हाँ बोल देता है। इस पर शिन यांग बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सारी चीज हासिल करने के लिए मेरी जरूरत तो थी ही नहीं, तुम खुद भी ये सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन शुक्रिया तुमने मेरे को मेरी दुनिया में वापस पहुंचा दिया और शिन यांग ने मेरी जान बचाई तो मैंने भी कर्ज तुम्हारा वापस कर दिया है और हिसाब बराबर। जिस पर फियो हंसकर बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, हमारा हिसाब बराबर हो गया है। इस बात के साथ ही बारिश स्टार्ट हो जाती है और बिजली कड़कने लग जाती है। तभी जो शिन यांग होती है वो अपने हाथ से रिंग सेरेमनी की रिंग उतार कर फियो को दे देती है, जिसे फियो लेने वाला होता है तो शिन यांग उसके हाथ पर काट कर रोते हुए वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद फियो भी सैड होकर रोने लग जाता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।